दोस्तों, महाराष्ट्र जीत कर भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र हार चुकी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फंसा कर रख दिया है और बिहार पैटर्न महाराष्ट्र में लागू करने की बातचीत की जा रही है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत में देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना राजी होने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र का सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाए, लेकिन सहयोगी दलों ने साफ तौर पर यह संकेत दे दिया है कि अगर यह फैसला लिया जाता है तो किसी भी सूरत में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जो शिव सैनिक है, वो पूरी तरीके से बगावत करने के लिए तैयार हैं। और यह जोर दिया जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीट लेकर आई लेकिन नीतीश कुमार को कुर्सी दी गई है, ठीक उसी तरीके से एकनाथ शिंदे को भी महाराष्ट्र का दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसीलिए कल से ही लगातार चर्चा हो रही है। तमाम नेता दिल्ली में मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक हो रही है, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में हैं। दोस्तों, जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डालने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, दो खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन हम पहली खबर पर नजर डालते हैं कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में मौजूद हैं, कल से ही दिल्ली में उन्होंने डेरा डाला हुआ है और एकनाथ शिंदे पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस्तीफा दें ताकि रास्ता देवेंद्र फडणवीस के लिए साफ हो जाए। लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे के तमाम लोगों, नेताओं, कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ऐसा किसी भी सूरत में महाराष्ट्र की धरती पर नहीं हो सकता है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में, शिंदे सेना ने मांगा बिहार पैटर्न। मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में अगली सरकार के गठन पर चर्चा के लिए फडणवीस के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने सोमवार को मांग की कि राज्य में बिहार पैटर्न लागू किया जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव में भाजपा को जेडीयू से अधिक सीटें मिलने के बावजूद जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद दे दिया गया था। शिवसेना के एक शीर्ष सूत्र ने कहा है कि फडणवीस को सीएम बनाने पर हमारे साथ कोई सलाह नहीं की गई है और हमारी पार्टी अभी तक सीएम के लिए किसी नाम पर सहमत नहीं हुई है। तो दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया में यह चलाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को छोड़कर देवेंद्र फडणवीस इस बार महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे हैं, तो शिवसेना के एक शीर्ष सूत्र ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि अभी तक हमसे कोई सलाह नहीं ली गई है और ना ही किसी मुख्यमंत्री के नाम पर हमसे सहमति के बारे में बातचीत की गई है। जिस तरीके से शिवसेना एकनाथ शिंदे ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मुश्किल में डाल दिया है और बिहार पैटर्न लागू करने की बात की जा रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है तो उसको महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे के नाम पर बनानी होगी। अजीत पवार पूरी तरीके से अभी खामोश हैं। क्या अजीत पवार किसी और खेल करने की प्लान में लगे हुए हैं? क्या अजीत पवार अभी तक अपना उनके मन में क्या चल रहा है वो बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? तमाम परिस्थितियों पर वो नजर बनाए हुए कि आखिर महाराष्ट्र में क्या घटनाक्रम चल रही है। उसके बाद फिर अजीत पवार क्योंकि तुरंत फैसला लेने में माहिर हैं और जिस तरीके से विरोध चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक नारे का किया था, तो क्या अब नतीजे आने के बाद जिस तरीके से सीएम की कुर्सी की लड़ाई तीनों पार्टियों के बीच चल रही है, क्या अजीत पवार कुछ खेल करने के मूड में नजर आ रहे हैं? देखिए, आगे खबर है कि शिंदे सेना के सांसद नरेश महके ने कहा कि हमारा मानना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए राज्य में बिहार पैटर्न लागू किया जाना चाहिए और एकनाथ शिंदे को फिर से सीएम बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि भाजपा अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ अन्याय नहीं करेगी। शिवसेना के एक दूसरे विधायक संजय सिरसाट ने कहा, चुनाव शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा गया था और शिंदे के मूल्य और लोगों के साथ संबंध के कारण हमें ये जनादेश मिला है, इसलिए हमें लगता है कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से नेता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाले जो कार्यकर्ता हैं, साफ तौर पर उन्हें जोर दे दिया है कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, नहीं तो फिर प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हो जाएगा और हम अड़े रहेंगे कि जब तक मुख्यमंत्री का नाम का अनाउंस एकनाथ शिंदे के तौर पर नहीं किया जाता है तब तक बात नहीं मानी जाएगी। देखिए, राज्य भर में सेना कार्यकर्ता शिंदे को फिर से सीएम बनाने पर जोर दे रहे हैं।
कुछ लोग मंदिरों में पूजा और प्रार्थना भी कर रहे हैं। शिंदे सेना के कई नेताओं ने भी अपनी मांग पर चर्चा करने के लिए फडणवीस और अन्य भाजपा नेताओं से मुलाकात की है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से महाराष्ट्र में फंस चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी थी और शिवसेना असली और बनाम नकली की जो जंग चल रही थी, उसमें पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं असली शिवसेना हूं। लोगों ने भरोसा जताया और अब जब इतना बड़ा मैंडेट उनको मिल चुका है, इतनी बड़ी जीत महायुति गठबंधन की हुई है, अब एकनाथ शिंदे ने पूरी तरीके से इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया है कि अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नहीं बनाया जाता है तो फिर महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और शरद पवार की एनसीपी है, पूरी तरीके से उसमें मैसेज जाएगा कि वोट तो हमने दिया कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ खेल कर दिया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और ऐसी सूरत में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का वर्चस्व बढ़ सकता है, जिसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी पर जोर दिया जा रहा है कि इन तमाम संभावनाओं को खत्म करने के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में सीएम पद की जो कुर्सी है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच फंसी हुई है। क्या एकनाथ शिंदे मानेंगे कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए और उनके डिप्टी सीएम होंगे? कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस थे। फडणवीस तो उस वक्त मान गए थे, लेकिन ऐसी सूरत में जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो क्या वो मानेगी? एक बड़ा सवाल अब हो रहा है। अब जो दूसरी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले कुछ महीनों में अब वहां पर कॉर्पोरेट का इलेक्शन भी होना है, और ऐसे समय में अगर मुख्यमंत्री के नाम पर कोई और सामने आता है तो फिर यह मैसेज जाएगा कि हमने किसी और के नाम पर वोट दिया, लेकिन जब जीत हासिल हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या उसमें नुकसान जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी वो नुकसान उठाने के लिए तैयार होगी? और शिंदे गुट जिस तरीके से लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या शिंदे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपने जाल में फंसा रखे हैं कि महाराष्ट्र जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र हार चुकी है? जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि बिहार पैटर्न महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए। अब देखिए, खबर है कि आने वाले महीनों में पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। सेना नेता के अनुसार अब चेहरा बदलने से सरकार का पूरी तरीके से जो मैसेज था वो गलत जाएगा। विधानसभा चुनाव में जीत से बनी मौजूदा गति खत्म हो जाएगी। शिवसेना ने यह भी कहा है कि शिंदे को सीएम बनना चाहिए, क्योंकि हर चुनाव पूर्व सर्वेक्षण से पता चला है कि एकनाथ शिंदे पूरे महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय सीएम चेहरा थे। तो दोस्तों, पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव की राजनीति जो होती है वो पूरी तरीके से कर दी है। देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से परेशान दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक वो बैठकें कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है। जेपी नड्डा के घर कल से डेरा डाले हुए हैं। क्या वहां से फैसला क्या आता है? लेकिन एकनाथ शिंदे ने पूरी तरीके से ये संकेत दे दिया है कि अगर बिहार पैटर्न और बिहार फार्मूला लागू नहीं होता है तो वो फिर और भी दूसरे रास्ते और जो दूसरे विकल्प हैं उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के नतीजे तो आए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उसके बावजूद भी अब सीएम को लेकर वो पूरी तरीके से फंस चुकी है। एकनाथ शिंदे ने पूरी तरीके से दबाव डाल दिया है और इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, अजीत पवार पूरी तरीके से खामोश हैं। क्या अजीत पवार कुछ अंदर ही अंदर कुछ और खेला कर रहे हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।